श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग पूरी गीता का सबसे रोमांचक और अद्भुत अध्याय है। जहां 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया था, वहीं 11वें अध्याय में उन्होंने वो सब दिखा दिया। इसे विश्वरूप दर्शन कहते हैं, जिसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड को एक ही व्यक्ति के भीतर देखना। विश्वरूप दर्शन जब अर्जुन ने पूरी कायनात को एक साथ देखा, वह ज्ञान जो आपको बताएगा कि समय और ब्रह्मांड की शक्ति कितनी विशाल है। परम जिज्ञासा का उदय। पिछले अध्यायों में परमात्मा की महिमा सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि वो उस शक्ति को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखे। ये किसी भी सत्य की खोज करने वाले इंसान की अंतिम इच्छा होती है। सत्य को केवल सुनना नहीं, उसे अनुभव करना। दिव्य दृष्टि का दान। भगवान ने कहा कि इन साधारण आंखों से उस अनंत रूप को नहीं देखा जा सकता, इसलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु, आंतरिक दृष्टि दी। ये हमें सिखाता है कि गहरे सत्य को समझने के लिए हमें अपनी सोच और नजर को साधारण दुनिया से ऊपर उठाना पड़ता है। अनंत सूर्यों का प्रकाश। जैसे ही अर्जुन ने वो रूप देखा, उसे ऐसा लगा मानो आकाश में एक साथ 1000 सूरज उगाए हों। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। यह दर्शाता है कि सत्य का ज्ञान इतना चमकदार होता है कि वो अज्ञान के हर अंधेरे को भस्म कर देता है। एक शरीर में पूरा ब्रह्मांड। अर्जुन ने देखा कि उस एक परम शक्ति के शरीर में पूरा संसार समाया हुआ है। उसमें पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, पाताल, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्ता के हिस्से हैं। अगणित रूप और भुजाएं। उस रूप के हजारों हाथ, हजारों पेट और हजारों मुख थे। इसका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं दिख रहा था। ये हमें समझाता है कि वो शक्ति हर जगह मौजूद है और उसकी पहुंच हर जीव तक है। भय और विस्मय का संगम। उस विशाल रूप को देखकर अर्जुन का मन कांपने लगा। एक तरफ आनंद था कि वो सत्य देख रहा है, दूसरी तरफ डर था क्योंकि वो रूप इतना विशाल और डरावना भी था। यह सिखाता है कि प्रकृति की विशालता के सामने मनुष्य का अहंकार बहुत छोटा है। देवताओं का नमन। अर्जुन ने देखा कि बड़े बड़े देवता और सिद्ध पुरुष भी उस शक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मांड की हर बड़ी ताकत उस एक केंद्र के आगे नतमस्तक है। समय का विकराल रूप, कालोलिस्मी। परमात्मा ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया और कहा, मैं समय हूं जो सबको नष्ट करने वाला हूं। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि समय से बलवान कोई नहीं है और समय ही हर चीज को बदल देता है। होने वाली घटना का बोध। अर्जुन ने देखा कि भविष्य में होने वाले युद्ध के योद्धा पहले ही उस काल के मुख में समा रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की योजना पहले ही बन चुकी है, हम तो बस उसके पात्र, एक्टर्स हैं। निमित्त मात्र बनो। परमात्मा ने अर्जुन से कहा, ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो बस एक निमित्त, मीडियम बनो। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हमें अपना काम पूरी ताकत से करना चाहिए, ये मानकर कि हम तो बस उस मालिक के हाथ के औजार हैं। कर्म का गौरव। जब हमें पता चलता है कि जीत तय है और हम बस एक माध्यम हैं, तो मन का बोझ उतर जाता है। फिर हम बिना किसी तनाव के अपने कर्तव्य, जॉब वर्क को बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। क्षमा की प्रार्थना। भगवान के इस ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन को याद आया कि उसने तो कृष्ण को अपना साधारण मित्र माना था। उसने अपनी पुरानी गलतियों और मजाक के लिए क्षमा मांगी। ये महानता की निशानी है, सत्य को जानकर झुक जाना। सौम्य रूप की वापसी। अर्जुन की प्रार्थना पर उस विराट और डरावने रूप को समेटकर परमात्मा फिर से अपने शांत और सुंदर चतुर्भुज और फिर 2 भुजाओं वाले मानवीय रूप में आ गए। ये दिखाता है कि वह शक्ति जितनी महान है, उतनी ही कृपालु भी है। दर्शन की दुर्लभता। भगवान ने बताया कि यह रूप न वेदों के पढ़ने से, न तपस्या से और न ही दान से देखा जा सकता है। इसे केवल अनन्य भक्ति, टोटल सरेंडर से ही देखा जा सकता है। प्रेम ही एकमात्र चाबी है। ज्ञान और कर्म अपनी जगह है, लेकिन उस परम शक्ति के साथ एक होने का सबसे सीधा रास्ता प्रेम है। जब आप मालिक से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो वह खुद को आपके सामने प्रकट कर देता है। अहंकार का विसर्जन। इस अध्याय को पढ़ने के बाद इंसान का मैं खत्म हो जाता है। जब हमें पता चलता है कि हम इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह हैं, तो हम घमंड करना छोड़ देते हैं। निर्भयता का जन्म। जिसने काल का रूप देख लिया, वो फिर मौत से नहीं डरता। उसे समझ आ जाता है कि मरना सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। समग्र दृष्टि। विश्वरूप दर्शन हमें सिखाता है कि कोई भी चीज बुरी नहीं है। जन्म, मृत्यु, सृजन और विनाश सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शांति का अनुभव। अंत में अर्जुन का मन शांत हो गया।
जब सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और सत्य सामने होता है तो केवल शांति शेष रह जाती है। परम मंत्र, मेरा होकर जियो। अध्याय के अंत में संदेश है, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझ में ही लगा रहता है और किसी से वैर नहीं रखता, वही मुझे प्राप्त होता है। यानी काम दुनिया का करो पर दिल उस मालिक से जोड़कर रखो। जब समय ने खुद अपना चेहरा दिखाया, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच, एक साथ पूरा ब्रह्मांड देखा और भगवान ने क्यों कहा कि मैं समय हूँ, इस ज्ञान को सुनकर आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।